If r is the radius of earth, then approximate altitude of geosynchronous satellite is। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर अर्थ की जो रेडियस वो है r, तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट अर्थ से कितनी दूर होगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हमको आंसर बताना है। तो आप इसको एज अ जर्नल रिजल्ट भी याद रख सकते हो। इसका जर्नल रिजल्ट होता है, जो इसका आंसर होता है वो होता है 6r। मतलब अगर अर्थ की रेडियस r है तो इसके सेंटर से 6r दूर जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट रखी जाएगी। अब ये जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट क्या होती है? जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट होती है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट हैज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। मतलब जिस पैटर्न में, जिस वे में अर्थ रोटेट कर रही है उसी वे में ये सैटेलाइट भी रोटेट करती है, और अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। तो यानी कि अगर ये सैटेलाइट का फेस है और ये अर्थ का फेस है, हमेशा दोनों हर टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे। चाहे ये सैटेलाइट यहाँ पे आ जाए तो ये वाला फेस यहाँ पे आ जाएगा, इसका फेस भी इधर आ जाएगा। तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसे काम करता है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम, जो इसका आंसर 6r था इसको निकाल के भी देख लेते हैं। तो हमको पता है कि ये जो है अर्थ के अबाउट ऑर्बिट में घूमेगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी √gm/r। यहाँ पे जो r है ना, ये ध्यान दो, ये r क्या है? ये अर्थ से इस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर से। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सेंटर से, ठीक है, ओके। तो ये टोटल डिस्टेंस r होती है हमारे पास अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की। अब ये पूरा घूमेगी सैटेलाइट इस पे, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा उसको? 2πr/v0। ओके, v0 यानी कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 2πr √r/gm। ठीक है, gm को क्या लिख सकते हैं हम लोग? gm को लिख सकते हैं हम gr²। कैसे? क्योंकि g क्या होता है? g होता है हमारा gm/R²। तो कैपिटल G इंटू एम क्या हो जाएगा? कैपिटल G इंटू एम क्या हो जाएगा? gr²। तो कैपिटल G इंटू एम को हम लिख सकते हैं gr²। बाकी सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये मैंने वापस से लिख दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, हो जाएगा t² 4πr² और ये रूट हट जाएगा। t² 4π² और रूट हट गया। यहाँ से मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, r³ हो जाएगा। तो r³ को एक साइड रख लो, बाकी सभी को एक साइड पर रख लो। तो r³ और ये 4π² नीचे, gr² t² के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ से r आ जाएगा, ये r मतलब डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से। तो अब हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो, g हमको पता है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, भाई कितने टाइम में अर्थ घूम जाती है? तो अर्थ 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है। तो अगर अर्थ 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है तो ये सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ उतने टाइम में घूम जाएगी, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना। तो इसलिए अर्थ को जो टाइम लगेगा 24 आवर्स का, उसको भी 24 आवर्स ही लगते हैं। तो 86400 ये सेकंड्स में हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नीचे आ जाएगा 4πr² और पावर में 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 42,300 किलोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये जो r आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है डिस्टेंस? ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r आ रहा है अर्थ के सेंटर से, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 42,300 किलोमीटर्स। और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से यहाँ अर्थ के सरफेस से। तो इसमें से रेडियस माइनस कर देंगे अर्थ की, है ना। तो अर्थ की रेडियस माइनस कर देंगे, तो 42,300 माइनस 6,400, तो लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास आएगा ये, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.6r। तो लगभग हम उसको 6r ही मान लेते हैं। तो ये लगभग 35,900 के आसपास आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर 6r के पास आएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन है ना, ये पूछा एल्टीट्यूड, मतलब अर्थ के सरफेस से कितनी दूर हो गई है। सो अर्थ के सरफेस से लगभग हमको ये 6r डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन यही है 6r, उसके आसपास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप ऐसा जर्नल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।